मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 19 to 27 देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। 19 नंबर में दिया गया 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स यहाँ पर जो बुक्स दिए गए हैं 19 नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश के कितने बुक हैं? इंग्लिश के हमारे पास बुक्स हैं 336। मैथमेटिक्स के कितने हैं? मैथमेटिक्स के हमारे पास है 240 एंड लास्ट वन इज साइंस, ठीक है। साइंस के हमारे पास 96 बुक्स हैं, ठीक है। हमारे पास 96 बुक्स हैं। अब देखिए यहां पर इसके आगे क्या कह रहा है कि हैव टू स्टैक्ड इन सच अ वे, ठीक है, such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? ठीक है। देखिए यहां पर ये कंडीशंस यहां पर दे दिया। जो आप क्वेश्चन नंबर 18 आप देखे थे तो वहां पर भी कंडीशन था, ठीक है। और यहां पर भी देखिए 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस बुक्स कंटेनिंग इतना 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 रेस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे। यहाँ पे आप कंडीशन दे रहा है दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। सारे बुक जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज स्टैक्ड किए जाएंगे एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक्ड इज सेम। और सारे जो जितने भी स्टैक बनेंगे वो सारे स्टैक का हाइट क्या होगा? सेम होगा। तो हमें हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टैक्स देयर विल बी देयर। तो ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टैक, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल बुक्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ ये तीनों का HCF। अब देखिए यहां पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां पर HCF क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। एक तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप 336 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ, यहाँ पे HCF ऑफ 336 240 96 प्लस फिर 240 को आप HCF से डिवाइड कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 48 लिख देता हूँ बिकॉज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर इज 48, ठीक है। फिर आप 240 डिवाइडेड बाय 48 कीजिए और फिर लास्ट में 46 डिवाइडेड बाय 48। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये 48 इट मींस HCF क्यों, ठीक है। तो HCF हम देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब भी आपको देखिए सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि HCF होता क्या है। तो HCF ये तीनों का एक कॉमन फैक्टर होता है और जाहिर सी बात है अरेंज किया जाएगा तो इसमें जो कॉमन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाएगा। सिंपल सा समझिएगा। या फिर आप दूसरा ये भी दिमाग में रखिए कि जो HCF होता है वो हर हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे LCM का फैक्टर होता है ये कोई कारण नहीं है, बस ये कारण यहाँ पर ये है कि HCF जो होता है वो ये तीनों नंबर का क्या होगा? एक कॉमन फैक्टर होगा। और जाहिर सी बात है जो नंबर इन तीनों में कॉमन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर HCF फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप HCF फाइंड आउट कर लेंगे। इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, चलिए मैं बता भी देता हूं, ठीक है। या फिर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 336 मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको तो ये 168 284 242 221, ठीक है। अब यहां से 3 एंड लास्ट वन इज 7, ओके। दूसरा हमारे पास जो नंबर है 240 को भी हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 120 260 230 215 3 एंड लास्ट वन इज 5 एंड लास्ट नंबर इज 96। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 48 224, ठीक है, 24 एंड देन आफ्टर व्हाट
2 12 2 6 2 3 3 1। तो यहां से आप देखिए, यहां से क्या लिखेंगे 3 3 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा नंबर है 240, तो 240 तो 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। और जो चौथा नंबर है 90 सॉरी तीसरा नंबर जो 96 है वो 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो HCF हम अगर फाइंड आउट करें तो HCF इज इक्वल टू क्या होता है, जो कॉमन होते हैं इसमें से उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन एक तरह से कहें। देखिए यहाँ पर अगर लीस्ट कॉमन कह रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि एलसीएम मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होता है HCF का मतलब होता है छोटा नंबर फाइंड आउट करना, लेकिन वास्तविक रूप से वहां पे कहा जाता है उसको हाईएस्ट, और हालांकि होता भी है हाईएस्ट, लेकिन वो दो अगर 3 नंबर है ना तो तीनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, कॉमन मतलब ये तीनों में हो, और फैक्टर मतलब तीनों का जो फैक्टर हो, और जो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो हो उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से HCF अगर फाइंड आउट करें तो 2 टू द पावर 4, ठीक है, और इंटू 3, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4 मतलब 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। अब हमें ये यहाँ पर हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा आपका 336 प्लस 240 प्लस 96, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 110 14 एंड 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 17 1 और ये 336 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ स्टैक्स अगर फाइंड आउट करना चाहें तो लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद आप सबसे नीचे में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स, मैं यहाँ सामने लिख दे रहा हूँ 672 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। और 672 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इट मीन्स कि व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है, आप वहां पर जाकर के अपना प्रॉब्लम शेयर करें। आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो आप शेयर करें, जिससे आप क्लियर हो सके, आपको कोई डाउट्स ना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। देखिए यहाँ पे टिम्बर जाहिर सी बात है लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा क्या है, मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये है, एक क्या है 42 मीटर का, दूसरा क्या है 49 मीटर का, और तीसरा क्या है 63 मीटर का। लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, और इसको प्लैंक्स में छोटे छोटे टुकड़े में काटे जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ, और सबका लेंथ एकदम इक्वल है। फाइंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक्स। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है ईच प्लैंक्स का, तो जाहिर सी बात है अगर सबको इक्वल भागों में बांटा जा रहा है तो जाहिर सी बात है HCF अगर निकालें, सिंपल सा, ये तीनों का HCF आएगा हमारे पास 7। तो अगर इसको आप 7-7 करके काटते हैं तो इसका तो 6 पीस होने वाला है। इसका अगर 7-7 करके 7-7 मीटर पे आप काटते हैं तो इसका 7 पीस होने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 9 पीसेज में कटेंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटा लेंथ जो होगा, ठीक है, यहां पर क्या है ग्रेटेस्ट बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमारा 7 हो जाएगा। हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो जाहिर सी बात है सिंपल सा आप समझिए, ये 6 ये 7 और ये 9, तो 16 और 6 कितना हो जाए 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 22। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, 22 होगा, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल सा लिख देता हूं यहाँ पे, तो अगर हम 20 नंबर सॉल्व करें तो आप क्या लिखेंगे, तो आई थिंक ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस रिमेंबर नहीं करना है कि इसमें HCF हमको करना, इसमें LCM करना, सिंपल सा आप तरीका समझिए कि वास्तविक रूप से हमें करना क्या है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन ना आकर के एग्जाम में, देखिए ये जो
वर्ड प्रॉब्लम है, यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। आप पिछले कुछ ईयर्स का आप क्वेश्चन उठा करके देख लिए, हर एक साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, और जाहिर सी बात है वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ से 3 मार्क्स, 2-3 मार्क्स से कम का तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन 20 देखें तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक्स, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ठीक है, लेंथ ऑफ each planks is equal to HCF of 42 meter, 49 meter and 63 meter, 63 मीटर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7 मीटर। आई थिंक यहाँ से आप कैलकुलेशंस, इतना बहुत इजी है इसका HCF फाइंड आउट। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 इंटू 7, 7 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो 7 तीनों में कॉमन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है, HCF ऑफ 42, 49 एंड 63। तो यहाँ पे टोटल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 मीटर प्लस 49 मीटर प्लस 63 मीटर डिवाइडेड बाय 7। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो जाहिर सी बात है 22 पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो 21 नंबर है। 21 नंबर में दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड, यहाँ पर 2 बार रिपीटेड है, ठीक है, टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ जो दिया गया है गिवन लेंथ, 21 नंबर अगर देखें तो गिवन लेंथ हमारे पास क्या है, एक तो है हमारा 7 मीटर, 7 मीटर, दूसरा जो है वो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, एंड तीसरा जो दिया गया है वो क्या है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यही है हमारे पास 3। तो देखिए इसको आप क्या इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7 इट मीन 700 मीटर, दूसरा 385 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारा हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मींस व्हाट, HCF। सिंपल सा एकदम समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपको HCF फाइंड आउट करना है, लीस्ट बोले, स्मॉलेस्ट बोले तो आपको LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, ठीक है, तो इस तरह का जब भी वर्ड यूज हो, लार्जर बोले, तो इस तरह के वर्ड्स के साथ आपको HCF फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल से इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो ये दोनों देखिए, आप 2 तरीके से HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व किए हैं, दूसरा डिवीजन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है कि पहले 2 ग्रेटर नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हम 700 और 1295 का HCF फाइंड आउट करते हैं, तो ये 700 हो गया, ये 5, 9 और ये 5 हो जाएगा। 700 फिर से, तो 1 टाइम्स में 5, 9, 5, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो 0 एंड दिस वन बिकम 1, ठीक है। इसके बाद 5, 9, 5 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स में 525 आ जाएगा, ठीक है, 525। तो ये 0 और ये 7, उसके बाद हमारे पास क्या आया 105, 1 टाइम्स में 70, हमारे पास रिजल्टेंट जो बचा वो 35, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर बचा। अब इसको 70 से करेंगे, ठीक है, 70 से करेंगे तो 2 टाइम्स में 70, मतलब कि HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज इक्वल टू 35। और अब क्या करना है कि 35 और 385 को सॉल्व कर देना है, ये डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। तो 35 और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आप 10 टाइम्स में तो इजीली कट हो रहा है, ठीक है। तो 10 टाइम्स में आ जाते हैं 3, 5,
350, ठीक है। 350 यहाँ पे आया, सॉरी 11 टाइम्स में एग्जैक्टली कट जा रहा है ना, 11 टाइम्स में एग्जैक्टली कट रहा है, तो ये 11 टाइम्स में एग्जैक्टली कट जा रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमारा जो आंसर्स है वो HCF जो है वो HCF ऑफ 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 35, ठीक है। 35 मतलब कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ये जो होगा वो आंसर हमारा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम जब मतलब कि बड़ा, और बड़ा मतलब कि HCF, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमको HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन में और कोई कंडीशन तो नहीं दिया है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टूडेंट अमॉन्ग हुम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही बस कंडीशन है कि पेन और पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ईच स्टूडेंट जो है उनको सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स मिलना चाहिए। तो सेम नंबर मिलना चाहिए, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही निकालना है, मतलब कि HCF, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो 22 नंबर है वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF ऑफ 1001 एंड सेकेंड वन इज व्हाट 910। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं ना। 910 डिवाइडेड बाई 1001, तो 910 यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेस्ट बचेगा वो 91, और ये 910 को 10 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, मतलब कि HCF हमारे पास कितना आ गया, HCF हमारे पास आ गया 91। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 91। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं, ठीक है। आपको 23 नंबर साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और आप उसको देखिए। मेरे पास क्वेश्चंस है पेपर में, ठीक है, और मैं उसको देख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 23 नंबर दिया गया, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ सीलिंग ऑफ रूम इतना लॉन्ग एंड इतना ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल सा आप समझिए, पहले जो क्वेश्चंस में डाटा दिया गया है, डेटा जो गिवन है उसको हम कॉपी करते हैं। तो लेंथ ऑफ रूम कितना है भाई, तो 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1517 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ रूम कितना है, तो ब्रेथ ऑफ रूम हमारे पास है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लेंथ और ब्रेथ तो मिल गया, और हमको कुछ इस तरीके से करना है कि एक हमारे पास रूम दिया गया, ये मान लेते हैं कि क्या है ये 19 20 21, हाँ ये सीलिंग है, मान लेते हैं कि एक रूम का ये सीलिंग है, ठीक है, और इसमें हमको टाइल्स लगाना है, ठीक है। इसमें हमको क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है, ठीक है। और अगर हमको टाइल्स लगाना है तो जाहिर सी बात है, आप मेंसुरेशन में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको ये टाइल्स वगैरह लगाने वाली बात आती थी तो आप क्या करते थे कि इसका एरिया, फुल एरिया निकाल लेते थे, मतलब एरिया ऑफ सीलिंग, मतलब ये क्या है, सीलिंग ऑफ अ रूम, ठीक है। और डिवाइड क्या करते थे, एरिया ऑफ टाइल्स से, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देते थे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है कि नंबर ऑफ जो टाइल्स है, नंबर ऑफ टाइल्स तो फाइंड आउट करना है, लेकिन एरिया कैसे फाइंड आउट करें टाइल्स का, या फिर साइड कैसे, ये तो कंडीशन दे दिया गया है कि हमारे पास जो टाइल्स है वो एक स्क्वायर शेप्ड का है, लेकिन उसका हम लोग साइड कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, या फिर पहले ये देख लीजिए आप, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू HCF ऑफ
HCF of 1517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर। अब ये कैसे भाई, HCF ऑफ इतना और इतना कैसे, ये बड़ा ही मतलब अजीब है कि यहाँ पे मैं लिख दिया तो थोड़ी ना मान लेना है, आपको समझना होगा कि ये क्यों। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जो HCF होता है ना, HCF LCM का, या फिर कहें कि दो नंबर्स अगर दिए गए हैं तो उन दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको मिलेगा, या फिर कहें कि ये जो लेंथ और ब्रेथ दिया गया इसमें, इसके सीलिंग में आपको क्या करना है, ये टाइल्स लगाना है, तो जाहिर सी बात है टाइल्स एग्जैक्टली वहां पे फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा आप समझिए ना कि अगर यहाँ पे हमको इसको लगाना है, टाइल्स लगाना है, तो ये जो होगा नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको मान करके ये चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि आपको आपका नंबर ऑफ टाइल्स 4.5 आए या 4.4 होल 1/4 है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली होता है डिविजिबल, तो एग्जैक्टली होता है मतलब कि ये दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, टाइल्स का साइड होगा। ठीक है, तो आप यहां तक आई थिंक समझ आपको आ रहा होगा। ठीक है, और देखिए अगर इसको आप फैक्टराइज करें, 1517 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास आएगा 37 इंटू 4 41। ठीक है, और 902 को आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास आएगा 22 इंटू 41। ठीक है, तो 21 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो HCF हमारे पास कितना आया, HCF इज इक्वल टू 41 और 41 सेंटीमीटर के टर्म में आएगा, और यही जो होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स होगा। ठीक है, अब ये साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ गया तो नंबर ऑफ हमें निकालना है, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो इसको नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इसका निकालेंगे, मतलब कि 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाई स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर टाइल्स का एरिया हमारा 41 इंटू 41 हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर कट जाएगा, ये नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल सा यहाँ कैलकुलेट कीजिए, 1517 को आप क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 41, और 902 को आप क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 41। ठीक है, और यहाँ 41 इंटू 41 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 37 इंटू 21, और 37 इंटू 21 को आप कैलकुलेट करें तो 4617 4, ठीक है 617, तो 471 और ये 8, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 814। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, और अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करें। ठीक है, आपको आपके पास मेरा जो कांटेक्ट है इट मींस व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर में दिया गया है 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बड़ा क्लियर कर दिया है 24 नंबर में, यहाँ कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि लीस्ट पूछा है, लीस्ट मतलब एलसीएम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम ऑफ कितना 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड लास्ट का 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम अगर आपको पूछ रहा है तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, और यही आंसर्स भी होगा, जो एलसीएम होगा ना वही इसका आंसर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ मेजर्ड बाय दिस रॉड ये पूछा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आ जाइए, 64 को सॉल्व करते हैं तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब दूसरा जो है वो 80 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 42 22 10 2 5 एंड 5 लास्ट वन इज 1। 96 अगर सॉल्व करें तो 2
48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब देखिए यहाँ पे 64 को हम क्या लिखेंगे, 3 और 3 6, ठीक है, 2 टू दी पावर 6। 80 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 5। और लास्ट जो 96 है उसको क्या लिखेंगे, 3 एंड 2 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अब एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू कितना, 64, और ये कितना 15, ठीक है। तो 64 इंटू अगर 15 करते हैं तो 22 32 4 एंड 6 मतलब कि 960, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 960 आंसर जो होगा 960 सेंटीमीटर, मतलब कि 9.6 मीटर, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, ठीक है। जल्दी से कवर करते हैं, ज्यादा टाइम आई थिंक टाइम होने वाला होगा, ठीक है। जल्दी से 3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। 25 नंबर 25 क्या कह रहा है, क्या एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 centimeter, another device make a beep after every 62, they beep together at 10 am at what time। तो देखिए पहला तो हमारा 60 सेकेंड पे, और दूसरा जो है वो 62 सेकेंड्स पे, ठीक है। और जो पहला जो टुगेदर दोनों साथ में कितने बजे बजता है, तो वो दोनों साथ में कितने बजे बजता है, 10 बजे, ठीक है। और they beep together at 10 am, ठीक है। 10 am पे ये दोनों साथ में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है क्या कि at what time will they beep together at the earliest, तो इसके बाद कब वो फिर से एक साथ में बजेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लीस्ट हमको निकालना पड़ेगा कि कम से कम जल्दी कब बजे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लिस्ट निकालें, मतलब कि ये दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 60 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 60 सेकेंड्स एंड 62 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1860, ठीक है, 1860 सेकेंड। और इसको आप अगर मिनट में चेंज करें, तो मिनट में आप चेंज करेंगे तो 31 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 31 मिनट आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। देखिए सेकंड है, तो सेकंड को आप अगर चेंज करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये सेकंड था और इसको आप 60 से डिवाइड किए तो मिनट में कन्वर्ट कर गया, और ये 31 मिनट आ गया। मतलब कहने का ये है कि ये जो है 1860 सेकंड के बाद में ये फिर से साथ में बिप करेगा, तो जाहिर सी बात है 1860 मतलब कि 31 मिनट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि at 10:31 am they will beep together, ठीक है, they will beep together at the earliest, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर भी सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, ठीक है। दिया गया द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो है 72 सेकेंड, एंड तीसरा जो है वो 108 सेकेंड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज सिमल्टेनियसली एट 8 am, और ये सब एक साथ कब, they change together at कब, 8 am। 8 am पर ये सब तीनों जो हैं, ये तीनों एक साथ में चेंज करते हैं लाइट को। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली, तो ये तीनों कब, अब क्या तीनों साथ में कब चेंज करेंगे, तो साथ में जाहिर सी बात है लिस्ट टाइम हमको फाइंड आउट करना, मतलब कि एलसीएम। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आफ्टर कितना, लिख सकते हैं दे चेंज
together after 8 a.m. is equal to LCM of 48 second, 72 second एंड सेकंड थर्ड इज 108 सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 432 सेकंड। ठीक है, और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 42 एंड 12 मतलब 6 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा ना, वो टाइम क्या हो जाएगा 8 6 12। ठीक है, 8 6 12 AM। देखिए ये जो है ये आवर्स को डिनोट कर रहा है, ये मिनट्स को डिनोट कर रहा है, और ये जो है वो सेकंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 bells commenced tolling टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल 2 4। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है 27 नंबर, वो क्या दिया गया है, टॉल एट इंटरवल्स कितना, तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये मिनट्स में सारे दिए गए हैं। तो अगर ये दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि 30 आवर्स में 30 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो जाहिर सी बात है एलसीएम आप फाइंड आउट कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 2 4 6 8 10 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट्स मीन्स व्हाट 2 आवर्स, और 2 आवर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देखें कि यहाँ से रिजल्टेंट जो आया वो क्या है, आफ्टर 2 आवर्स दे टॉल टुगेदर। ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया कि 2 घंटे के बाद हर हमेशा ये क्या करेगा, बजेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि 30 आवर्स है तो 30/2 + 1। अब ये 30/2 + 1 क्यों भाई, तो 30 आवर्स में देखिए स्टार्टिंग तो 2 से आप कर रहे हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो ये टोटल हो गया, जो मैं बोला वो 15 हो गया, मतलब कि ये तो 15 हो गया। लेकिन शुरू में जब 0 था, मतलब 0 कहने का मतलब जब स्टार्ट किया तब भी तो साथ में एक बार बजा था ना, तो ये टोटल कितना हो गया 16 टाइम्स। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में इट मीन्स मंडे को मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।